हमें लगता है हर एक के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज चूँकि मेरी शिक्षा भी यही है, तो इस संबंध में हम ये कहेंगे कि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय या सुगम संगीत या लोक संगीत, इनसे शास्त्रीय संगीत अलग कैसे है? तो देखिए, लोक संगीत और जो उपशास्त्रीय संगीत है या सुगम संगीत है, तो उसमें क्या है कि आपको छूट बहुत है, आपकी आज़ादी है बहुत, कि आप एक जो शब्द हैं किसी के लिखे, उनको आप किस तरह से सुंदर बना सकते हैं, है ना? तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे कोई एक शख्सियत है, उसको आप चाहे टीका लगाइए, चाहे सिंदूर डालिए, चाहे नाक में कुछ डालिए, चाहे कुछ करें आप, तो आप अपनी पूरे प्रयास करेंगे कि वो सुंदर से सुंदर लगे। तो ऐसी स्थिति जो है ये उपशास्त्रीय में, सुगम में और लोक संगीत में ऐसा आता है। परंतु शास्त्रीय संगीत में ऐसा है कि इन सारी विधाओं को निचोड़ करके जब देखा गया कि अच्छी तरह से इनको कैसे गाया जा सकता है, जैसे लोक विधा भी है या सुगम भी है या उपशास्त्रीय संगीत, इनको अच्छे से कैसे गाया जाए और सुदृढ़ तरीके से, उसके लिए विद्वानों ने, गुरुजनों ने ऐसी एक स्थापना की कि एक दायरा बना दिया, उसी को शास्त्रीयता कहते हैं। एक दायरा बना दिया। तो वेंकटमखी ने 72 थाटों की रचना की हुई है। तो इतनी गहराई से हम यहाँ बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये जो सुनने वाले हमारे हैं वो आम जनता भी है, इसलिए आम भाषा में हम ये कहेंगे कि किसी भी विधा को सिद्ध करने के लिए, अच्छे से गाने के लिए आपको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसका अब विशेष कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत में गुरु जो है वो आपको स्वर और लय, दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। एक तो स्वर स्थिर होना चाहिए और लय की जानकारी होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जो है वो हर जीव, इंसान हो, पशु पक्षी हो, हर जीव के अंदर है। धड़कन भी है जो लय बनाती है, और श्वास भी है जो संगीत बनाता है, जिसके घर्षण से नाद उत्पन्न होता है। तो ये चीजें हर एक के अंदर हैं, लेकिन इनको जागृत करना पड़ता है ना? तो उसके लिए शुरू से हम लोग कहते हैं कि 7 स्वर तो हैं, परंतु शुद्ध और विकृत स्वरों को मिला करके कुल 12 स्वर हैं। तो ऐसे तो कोई भी पूछता है जब सीखने के लिए आते हैं, भाई 7 ही स्वर हैं तो कितना टाइम लगेगा, 7 दिन में हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, इसमें जीवन लग जाता है, कई जीवन भी लग जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो स्वर की साधना है वो मन से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वर स्थिर करने का मतलब मन स्थिति स्थिर करना है। आपका मन जब चंचल होगा तो स्वर भी अस्थिर हो जाएगा। तो अस्थिर स्वर से आवाज हिलेगी, और आवाज हिलनी नहीं चाहिए, है ना? तो ये आप जो लोक संगीत या दूसरों में तो ये चीजें आम आप दिखेंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं दिखेगा। वहां जोर ही इसी चीज पर दिया जाता है कि स्वर को स्थिर कैसे किया जाए, साधा जाए, क्योंकि आप सा लगाएंगे, उसको बार बार लगाने से वो स्वर सिद्ध हो जाता है,
और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बड़ा गायक आप देखिए कि वो जब स्वर लगाते हैं तो आप उसी समय मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि सा तो वही है, स्वर वही है जो एक बच्चा भी कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है और सिद्ध लोग भी कर रहे हैं, परंतु वो सिद्ध हो चुके हैं। उसको बार 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 उसका पॉलिशिंग करके घिस घिस के उसको इतना मुलायम कर दिए हैं कि आवाज जब निकलती है तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है ना। तो ये है शास्त्रीयता। तो शास्त्रीय में क्या है कि एक हर राग के दायरे बने हैं। मान लीजिए मालकंस है, यमन है, वगैरह वगैरह, तो उनका एक दायरा है, एक शक्ल है कि आपको एक दायरा दे दिया गया, आपको उसी दायरे के अंदर चलना है। अर्थात आपको ये समझिए किसी बच्चे को हमने 4 रंग दे दिए, 5 रंग दे दिए कि बेटा आप इसकी शक्ल बनाओ, लेकिन रंग 5 ही इस्तेमाल होंगे, आप 6ठा रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो रागों की भी ऐसे ही है, जैसे मालकंस है 5 स्वरों का राग है और जाति का, परंतु उसमें पंचम नहीं लगता है ना, ऋषभ नहीं लगेगा। इसलिए वो 5 मैं रंग इसलिए कहता हूं कि वो जो दूसरे स्वर हैं वो लगेंगे तो वो विकृत हो जाएगा, उसका रूप खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग शास्त्रीय संगीत सिखाते हुए ये उनको बताते हैं कि ये अमुक राग जो गाना है उसके ये स्वर हैं, उसके अंदर ही रह के, उसी दायरे में रह के उसको और सुंदर बना करके आपने गाना है। अब सुंदर कैसे बनाना है, उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, कन है, मींड है, मुर्की है, खटका है और स्वर की साधना है, स्वर का लगाव है ना। ये चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसमें यह है कि अगर शुरू से बच्चे को इसमें लगाया जाए कि भाई आप इसके अलंकारों का अभ्यास करिए, 7 स्वरों के अलंकार इनको बता देते हैं कि आप उनका अभ्यास करिए, ताकि वो स्वर, क्या होता है कि विंड पाइप बहुत छोटी सी है हमारी, और इसीलिए कहते हैं कि गायन जो है वो सबसे कठिन है। तो उस विंड पाइप में आपने 12 स्वरों को लाना है और कोई पर्दा नहीं है उसमें, है ना। जैसे सितार में पर्दे होते हैं तो आपको पता है सा रे गा ऐसे दबाएंगे तो निकलेगा, ऐसे नहीं, गले में ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आपका गुरु आपको बताएगा, इसीलिए कहते हैं गुरु के संग रहना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि सा लगाया, हाँ ये कितना कम जा रहा है, कितना ऊपर, तो वो ठीक करते हैं। और पुराने वक्त में सीना बसीना तालीम जो है वो यही थी, गुरु शिष्य परंपरा वो यही थी कि सामने बैठ के अगर हम ये कह दें कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 240 है तो आप 240 पे गाओ, तो वो नहीं गा पाएगी। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने वो क्लिक किया तो गला भी आपका वैसा वहां नहीं है। तो गले को आपको रियाज कर करके सिद्ध साधना है, तब जाकर के आपका स्वर सिद्ध होगा। और एक बार स्वर सिद्ध हो गया फिर वो कभी बेसुरा नहीं होता। और इसीलिए हमारे गायन में ये है कि आपको हर रोज प्रातःभ्यास करना ही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रातःकाल अभ्यास करना है और स्वरों का अभ्यास करना है। खास तौर पर खरज की साधना करनी है। अब खरज की साधना हम इसलिए बताते हैं कि जो नाभि है, खरज का जो साधना है वो नाभि से शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि आपको जोर नहीं लगता है, लेकिन जब से आप ऊपर चलते जाएंगे तो फिर वो गले में आ जाएगा, फिर उसके बाद मस्तिष्क पर आ जाएगा, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जितना मंदिर में जाएंगे इतना आपका स्वर अपने आप तार सप्तक में जाएगा। इसलिए प्रातःकाल को जब बच्चा उठता है, कोई भी उठेगा, तो उनका गला जो है वो कच्चा होता है, बिल्कुल कच्चा। उस समय क्या है कि अगर स्वर लगाया जाए वो सिद्ध हो जाता है। उसमें मेहनत बहुत लगती है,
क्योंकि जब आप सा लगाएंगे तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी गला खराश करेगा, कुछ करेगा। उसी समय उसको ठीक करना है, क्योंकि शाम को दोपहर को गाने से वो रियाज नहीं होता, क्योंकि वो तो बोल बोल के आपका गला वैसे ही रवां हो चुका होता है और जख्म हो गए होते हैं गले को। जख्म भी होते हैं, रियाज करने से भी जख्म होते हैं, लेकिन रियाज करने से आपका एक जहन जो है, मन जो है, आपकी सोच जो है, वो उसके साथ उसका तारतम्य बन जाता है। तो आपको ये ज्ञान होने लगता है कि हाँ सा ये है। जब नीचे भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये खराब लगा है, ऊपर भी जाएगा तब भी पता लग जाएगा। इसीलिए प्रातःकालीन अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है ना जी। अब मैं थोड़ा सा पूछूं, ये जो आपने टेक्निकल टर्म्स बताई ना, मतलब म्यूजिक की, मुझे बहुत कम समझ आई। मतलब शब्द मैं जानता नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ, तो उसका थोड़ा थोड़ा अगर आप कंटेक्स्ट दे देते, ये टेक्निकल टर्म जैसे। हाँ, अभी बच्चे गाएंगे। हाँ हाँ, बजाइए बजाइए। अब ये हम बैठ के गा रहे हैं। अब अगर सा, अब देखिए जैसे ही हम गला नीचे करेंगे सा सा सा, तो ये हमारे शास्त्रीय संगीत में सब प्रतिबंधित चीजें हैं, क्योंकि विंड पाइप ऐसे ही है जैसे पानी की पाइप है। तो उसको आपने जैसे ही दबाया तो वो उसका पानी का प्रवाह ठीक नहीं आएगा। अब आवाज की साउंड देखिए, सा, फर्क आ गया, सा, मुंह बनाना, ये सब नहीं चलता। इसीलिए गुरु के पास रहा ही इसलिए जाता है कि उसकी पूरी विधि जो है वो आप सीख लें, है ना। सा, अच्छा फर्ज करिए आप कहीं से दौड़ के चले आ रहे हैं और आते ही बैठ गए, तो क्या होगा, सा, ये स्वर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सांस स्थिर नहीं है। तो जैसे ही सांस स्थिर हो जाएगी फिर आपका स्वर भी स्थिर हो जाएगा। गाओ बेटा। सा, गा, गा, गा रे सा, गा रे सा। अब ये बच्ची जो है ये करीब 8 साल से मेरे पास आ रही है, छोटे होते से सीख रही है। अब इसको समझ आ गई है कि स्वर कहाँ है। नहीं तो देखिए क्या है कि सा रे गा मा पा, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए। ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर लिखित रूप में बच्चे को दे देंगे वो क्या गाएगा, सा रे गा मा पा। उसको तो कितनी उसकी पिच है वो नहीं समझ आएगी। ये सीना बसीना तालीम से ही आप, आजकल लोग हारमोनियम बजा के भी सीख रहे हैं, परंतु हारमोनियम पर वो एक्यूरेसी नहीं आएगी जो आपको तानपुरे से मिलेगी, है ना। चलिए, गा रे गा, अब देखिए गा रे गा सा रे गा। अब ये क्या है, एक समन्वय बन रहा है गले का, दिमाग का, वाणी का। गा रे गा, गा गा मा रे गा पा मा गा रे मा गा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। ये खरज है।
सा। अब इस खरज में ये है कि आपके फेफड़े से हवा आ रही है, लेकिन आपको कोई जोर नहीं पड़ रहा, बिल्कुल कोई थकावट नहीं होगी। सा रे गा मा पा। तो पंचम तक अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ से कुछ वायु निकल रही है। आप देख सकते हैं, आप आइए, कोई आइए, आइए, देखिए, आप यहाँ हाथ रखिए, यहाँ रखिए हाथ, ये। अब मैं गाऊंगा, अभी कुछ नहीं आवाज आ रही है ना अभी। हा हा है ना। तो ये जो है खरज साधना इसलिए है कि वो यहां से गले से नीचे उतर के नाभि तक आ जाए, और ये साधना बहुत जरूरी है हर संगीतकार के लिए, स्पेशली वोकलिस्ट के लिए। तो ये है कि ये साधना जरूरी है। आप सुबह 9 बजे 10 बजे उठ करके अगर कहेंगे कि आप साधना कर पाएंगे तो मुश्किल है। आपको प्रातःकाल उठना पड़ेगा जब गला आपका कच्चा है। अब आपका एक प्रश्न और था कि ये चीज जो है ये हम बच्चों में कैसे इनकलकेट करें। तो इसके लिए हम आपको ये कहेंगे, माँ का योगदान सबसे ज्यादा। मैं माँ बाप का इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पिता तो है अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन माँ तो पैदा करके पालती है उसको, उसी के संस्कार बच्चे में आते हैं। और अगर माँ चाहे तो ये बच्चे को संस्कार शुरू से दे सकती है। और बहुत सारे जगहों में ये एक कल्चर का हिस्सा है कि हर बच्चे को संगीत, नृत्य या कोई और कला से जुड़ना ही है, और उससे क्या है, उसके व्यक्तित्व का एक उभार आता है, अच्छा व्यक्तित्व बनता है। ऐसा आप दूसरी स्टेट्स में देखिए, महाराष्ट्र में, बंगाल में, साउथ इंडिया में देखिए, तो हर घर में वहाँ संगीत है। और यहाँ पर हमारी स्टेट में ऐसी परंपरा कम है, परंतु हम ये चाहेंगे, हम हर यहाँ ये सुनने वाले को, देखने वाले को ये कहेंगे कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा जरूर दें, उसके व्यक्तित्व को निखारें। संगीत हो, नृत्य हो, या पेंटिंग हो, या कोई और कला हो, उससे जरूर जोड़ें ताकि उसका व्यक्तित्व अच्छा बने। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जैसे प्राचीन काल में कहते थे कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये तो कोठों की चीज है। ऐसा नहीं है। वो तो मुगल राज में ऐसा हो गया, जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने अपने शौक के लिए, अपनी आनंद के लिए इसको इस्तेमाल किया, परंतु ये तो साधना का रूप है। ये संगीत की साधना जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम। क्योंकि आपको बैठे बैठे आपका आसन सिद्ध होगा, जब आसन सिद्ध होगा आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी जागृत होगी तो आपको, आप समझ सकते हैं, आपका व्यक्तित्व का निखार होना ही होना है। और संगीत से आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा, एकदम आनंदमय स्थिति में आप लोग रहेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें। देखिए क्या है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, स्कूलों में जाते हैं, माँ बाप उनको तैयार करके सुबह स्कूल तक भी छोड़ते हैं, बाद में आके ट्यूशन भी करवाते हैं, लेकिन संगीत के नाम पर उनको दूर रखते हैं।
तो अगर वो प्रातः काल, जैसे आप हर काम करते हैं, सुबह बच्चा उठ के नहा धो के तैयार होगा, तो अगर वो आधा घंटा पहले उठ जाए और 15 मिनट सुबह का केवल रियाज कर ले, वो संगीत साधना कर ले, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। और उसकी पढ़ाई में भी उसको ये मदद मिलेगी, इससे रिटेंटिव मेमोरी आपकी जो है वो बढ़ेगी। तो हमारा ये मानना है कि इस विधा को जो है यहाँ पर हमारी स्टेट में खास तौर पर बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं तो चूंकि अब निःशुल्क शिक्षा देता हूँ और सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो इच्छुक हैं वो संपर्क करें, आए। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरी कुटिया है यहाँ पर, और मैं जम्मू में भी जाता हूँ छोटे बच्चों के लिए, तो वहाँ भी क्लास लेता हूँ। तो मेरा मतलब ये इस विधा का जम्मू कश्मीर हमारी जो स्टेट है, इसके जो सरकार है, इनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ऐसी संस्थाएं जो निःशुल्क इसके लिए काम कर रही हैं, उनकी मदद के लिए कोई ना कोई ऐसी कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस विधा में आए। जैसे आपने भी बताया कि संगीत अध्यात्म में सबसे फास्ट है, मैं भी इसको मानता हूँ, मैंने रिलेट करता हूँ। लेकिन क्या ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई ऐसे 2-4 ऐसे बंदों की जिन्होंने संगीत के जरिए अध्यात्म को पाया, उनकी थोड़ी स्टोरी ताकि लोग रिलेट कर पाए एग्जाम्पल से? हाँ, देखिए हम बताते हैं, ऐसे बहुत सारे संत हुए जो हम उनको संत, इसे संगीत संत कहेंगे। जैसे स्वामी हरिदास हुए, तो स्वामी हरिदास लोगों के लिए नहीं गाते थे, अपने लिए गाते हैं। जैसे पक्षी हमारे लिए तो नहीं गाते, वो अपने लिए गाते हैं, अपनी आनंद के लिए गाते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं, फ्री गाते हैं। आप सुनिए, आनंद लीजिए, आपकी इच्छा है। परंतु वो जैसे गुलाब का फूल खुशबू देता है, हर फूल खुशबू देता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं देता है ना। तो जिसको चाहिए वो आए, वहां ले। ऐसे ही जो संगीत का माध्यम है, स्वामी हरिदास संगीत को अपनी साधना के लिए रखे थे, इसीलिए वो कभी अकबर के पास नहीं गए, अकबर उनके पास गए थे। लेकिन जब आप इसको पेशा बनाएंगे तो फिर तानसेन बनेंगे, फिर आपको राजा के पास जाके मुलाजमत करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारा ये मानना है कि मुलाजमत अलग चीज है, इसको साधना के रूप में रखिए। आप पढ़िए, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बनिए, IAS बनिए, कुछ भी बनिए, परंतु इसको साथ साथ रखिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो भी संगीत की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। अभी हमारी मुंबई की एक बड़ी अच्छी कलाकार हैं, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, अश्विनी भिड़े देशपांडे, माइक्रोबायोलॉजी की डॉक्टरेट हैं, वो साइंटिस्ट हैं। फिर ऐसे बहुत सारे, एक IAS ऑफिसर हैं जो कथक डांसर हैं, है ना। तो ऐसे एक और हमारे विद्वान हुए लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, वो भी संत थे। बाद में अंतिम अपने दौर में वो, उनको जब ज्ञान हो गया संगीत के माध्यम से, तो वो एक मंदिर में रहते थे और वहीं पर उनका शरीर उन्होंने छोड़ा। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो संतत्व की प्राप्ति जिन्होंने की है। परंतु इसमें एक बात हम आपको और बताएं, जितना ये सरल माध्यम है इतना ही खतरनाक भी है जी। वो इसलिए कि संगीत से, साधना से आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका एक ऑरा बनेगा। ऑरा बनने से आपके लोग प्रशंसक बनेंगे। जहां प्रशंसक बढ़ने शुरू हुए, वो आपको सुख सुविधाएं भी देंगे। कोई आपको घर बुलाएगा, कोई आपको खिलाएगा पिलाएगा, कोई गाड़ी देगा, कोई बंगला, 20 चीजें होगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भोग के रास्ते हैं।
जैसे 5वीं मंजिल पर पानी देने के लिए आपने पंप तो चला दिया, पानी ऊपर चढ़ने लगा, परंतु पहली मंजिल वाले ने नलका खोल दिया तो पानी ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऐसे ही आपको जब ये ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो आपके अपने व्यक्तित्व को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। उस समय आपको आपके गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको सही मार्गदर्शन करे, वो चाहे आपका संगीत गुरु हो, चाहे आपका आध्यात्मिक गुरु हो, उसकी जरूरत पड़ती है। मैं चूंकि क्रिया योग में भी दीक्षित हूँ, लहरी महाशय की परंपरा से शिवेंदु लहरी जी मेरे गुरु हैं और गुरुओं की कृपा है मेरे ऊपर। हमारे इष्ट गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, और इन गुरुओं को हम लोग बहुत मानते हैं और इनकी कृपा से अभी तक अच्छे से चल रहे हैं। संगीत के माध्यम से ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम रास्ते पे अच्छा ही चलते रहेंगे। जी, हमने तानसेन जी का जिक्र किया, तो मैंने ये भी सुना है कि उनके पास अलग अलग राग थे जो कि मतलब प्रकृति में फिजिकल चेंज ला सकते हैं। हाथ ऊपर ऐसे करके बारिश करवा सकते थे। तो क्या ये रियलिटी है कि ये हमारे मन की सिर्फ घटना है? ये सवाल बहुत गहरा है और हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे आपको आज। जब मैं रिसर्च कर रहा था और मेरा टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, उसमें हमने ये स्टडी भी ली थी और उस समय हमारा दृष्टिकोण अलग था और आज हमारा दृष्टिकोण अलग है। अब उस समय का दृष्टिकोण हम आपको बताते हैं। तानसेन ने राग गाया दीपक और दीपक जल उठे, फिर की बेटी ने गाया मल्हार और पानी बरस गया। हम तो ये मानते थे उस समय कि ये कल्पना है, ये मात्र कल्पना, क्योंकि कालिदास ने भी तो मेघों को दूत बनाया था। मेघ दूत थोड़ी है, लेकिन बनाया कल्पना की शक्ति से। तो जैसे कोई गा रहा है, आपने कई बार सुना होगा कि कोई फिल्मी गाना ही सुनते सुनते आप भावुक हो जाते हैं, आपके आंख से आंसू हो जाते हैं। तो ये हो सकता है वहां कोई कवि हो और उन्होंने कहा हो कि देखिए साहब, ये तो अश्रुओं की बारिश हो गई। तो ये एक स्थिति हो सकती थी कि उस समय भी ऐसे लोग रहे हों कि कोई गा रहे हों और वो इतने भावुक हो जाएं कि उनके आंख से आंसू हो जाएं, या वो इतने आनंदित हो जाएं कि उनका रोम रोम एकदम जलने लगे। तो ये कल्पना मात्र हो सकती है। तो हम तो यही मानते थे, परंतु साइंस ये कहती है कि अगर आप किसी बर्तन को गर्म करें 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री तक, तो बर्तन जलने लगेगा, बर्तन भी गर्म हो जाएगा, आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, है ना। और तानसेन तो बीमार हो गए थे उस समय दीपक गाने के बाद। तो उस समय माइक तो थे नहीं, फुल थ्रोटेड गाना था और इतनी जोर से बाद में भी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी 4 तानपुरे लेकर के फुल थ्रोटेड गाते थे। हाँ जी, उनकी आवाज दूर तक पहुंचती थी। तो उस समय तानसेन, ये बहुत संभव है कि उन्होंने इतनी जोर से फुल थ्रोटेड गाया हो और उनका अंदर से सिस्टम जल गया हो, जिससे वो बीमार हो गए हों। ये बहुत संभव है। लेकिन उसके बाद आज के संदर्भ में, आज तक की यात्रा जो मैंने की, उस संदर्भ में अब एक बात कहते हैं हम कि बहुत सारे सिद्धों की बातें आपने पढ़ी होंगी
बाबा कीनाराम हुए, महाअवतार बाबा हुए, लहरी बाबा हुए, इनकी कुछ कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, उससे ये बात सिद्ध हो जाएगी। काशी में एक आदमी थे, बिजनेसमैन था वो, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी और बहुत परेशान रहता था। और एक दिन वहां तुलसीदास जी के पास गया और उनको बोला कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो आप कुछ देखें कि क्या है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं, मैं अपने इष्ट देव से रात को पूछूंगा तो सुबह आके मिलना। दूसरे दिन सुबह वो पहुंच गए वहां। तो तुलसी जी ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में तो औलाद है नहीं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। जब किस्मत में ही नहीं है तो क्या हो सकता है। बात खत्म हो गई, चला गया। कहते हैं बहुत दिनों बाद, कुछ अरसे बाद अचानक बाबा कीनाराम उसके घर में पहुंच गए। नंग धड़ंग रहते थे वो और डंडा लिए हुए उसने दस्तक दिया। उन्होंने दरवाजा खोला और कहा कि जब देखा बाबा कीनाराम तो दंडवत प्रणाम किए उनको, तो कहिए आइए। तो कहे बाबा कि हम खीर खाएंगे। तो उन्होंने, उसके पास बहुत कुछ था, व्यापारी था, उसके पास काजू किशमिश बादाम दुनिया भर की चीजें थी। उसने बहुत अच्छी खीर अच्छी कढ़ाई में बनाई और महाराज के सामने रखी और सारी खा गए। और सिद्ध लोगों का ये होता है कि वो किसी का कर्ज रखते नहीं, या आप यूं समझिए कि कुछ देना हो तो इसलिए वो कुछ कर्ज लेते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। तब उन्होंने ग्रहण तो कर लिया था वो, तो आप बोले कि बोल क्या चाहिए तुमको। तो वो बोला मेरे पास औलाद नहीं है और बस ये सारा मेरे पास सब कुछ है, केवल औलाद नहीं है। और ऐसे ऐसे तुलसी जी ने कहा है कि मेरी किस्मत में ही नहीं है। उसने कहा अच्छा। उन्होंने छड़ी से 3 बार पीठ पर मारा उसको, कहा जा तेरा कल्याण होगा। उसके बाद साहब कुछ दिनों बाद, साल बाद बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा हुआ। तो एक स्वाभाविक जो मानसिकता इंसान की है, वो कहा कि भाई तुलसीदास जी तो झूठ बोल गए। तो गए उनके पास कि आपने तो कहा था महाराज कि मेरी किस्मत में नहीं है, तो मेरे तो 3 औलाद हुई अभी। कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं रात को इष्ट देव से पूछूंगा तो बताऊंगा, सुबह आना। अब दूसरी सुबह जब वो गए तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत में तो कुछ है नहीं, ये तो उसका है, बाबा का, जो दे गए। क्योंकि ऐसे सिद्ध लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रकृति के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और वो जीवन भर की पूंजी तुमको दे गए। और क्या चाहिए, वो कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत का नहीं है। तो ये स्थिति जो है, इसको अगर उस स्थिति से जोड़ें कि अगर कोई ऐसा सिद्ध हो तो वो कर सकता है, संगीतकार भी ऐसा सिद्ध हो तो कर पाएगा। लेकिन आज तक हमने अपने जीवन में तो ऐसा नहीं देखा। हाँ, हमने पंडित भीमसेन जोशी जी को सुना है, जालंधर हरबल्लभ में आज से 40 साल 50 साल पहले हमने देखा कि सामने बैठे लोग रो रहे हैं। वो सुबह जोगिया गा रहे थे, पिया के मिलन की आस, और उनके आंखों से आंसू लोगों के। और जब गाना खत्म हुआ तो लोग ताली बजाना भूल चुके थे, इतनी ताकत थी। ये हमने स्वयं देखा है।
तो और योग में तो ऐसा भी है, जैसे आपने साईं बाबा को देखा होगा, ऐसे करेंगे तो सेब ले आएंगे, कुछ भी। लेकिन ये कहते हैं कि ये मैटर जो है प्रकृति में, उसी का सारा खेल है। इस प्रकृति में सब कुछ है, परंतु उसको कैसे इकट्ठा करके लाना है, इसकी विधि है, वो सिद्ध लोग जानते हैं, है ना। तो जो सिद्ध होगा वो कर पाएगा, इसलिए इसको हम नकार भी नहीं सकते। इस प्रकृति में हर चीज संभव है, अपनी अपनी यात्रा है, जो जितनी यात्रा सिद्ध करेगा उतना उतना उसको मिलेगा। ये आप अगर ऐड करना चाहें, मतलब आपके मन में भी क्लासिकल के बारे में थोड़ा बहुत बताना, क्योंकि मेरे सवाल तो बिल्कुल हाँ। अब हम ये देखिए, इनको जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं अलंकार पहले, है ना। तो हम जैसे भैरव में एक करवाते हैं, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम ये कहते हैं कि इसको कैसे गाना है, पहले सिंगल में, फिर डबल में, फिर 4 गुना में। तो ये एक अलंकार का अभ्यास हुआ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये एक अलंकार हुआ। ऐसे ही 10-12 अलंकार जो है वो बच्चा सुबह अगर अभ्यास कर ले तो उसका गला बहुत अच्छा हो सकता है।